2001 में एक आदमी ने इंडिया का पहला बिग बाजार खोला और उसने कुछ ऐसा किया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। उसने स्टोर्स को जानबूझकर बिखरा बिखरा सा रखा, सामान ऊपर नीचे रखा, वहां शोर होता था, भीड़ भाड़ थी, सब कुछ एक जगह पर था। लोग कहते थे ये कैसा मॉल है, लेकिन वो आदमी जानता था कि इंडियन कस्टमर चकाचक शोरूम से नहीं बल्कि बाजार से ही खरीदेंगे। उसे बाजार वाली फीलिंग चाहिए और वो आदमी सही निकला। 20 साल बाद उसी कंपनी के पास 400 से ज्यादा शहरों में 1500 स्टोर्स हो गए, 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था और फिर 2022 में सब कुछ खत्म हो गया एक झटके में। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप किशोर बियानी और बिग बाजार की कहानी ईटी हिंदी प्राइम पर सुन रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें। तो किशोर बियानी ने बिग बाजार से भी पहले 26 साल की उम्र में बेल बॉटम्स बेचना शुरू किया, एक किस्म का ट्राउजर। उस कंपनी का नाम था मैन्स वेयर। यह उन्होंने शुरू की 1987 में। बाद में 1992 में उन्होंने इसी कंपनी का नाम बदलकर पैंटलून्स रख दिया और फिर 9 साल बाद अक्टूबर 2001 में बिग बाजार आया। उस जमाने में सब सोचते थे कि अच्छा स्टोर मतलब अमेरिकन स्टाइल वाला, लेकिन किशोर बियानी ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि उनके हिसाब से आम आदमी ऐसी पॉश जगह पर जाने से बचता है। उसे तो वो चाहिए जो उसे घर जैसा लगे, बाजार जैसा लगे। तो बिग बाजार में सामान ठूस ठूस कर भरा जाता था जानबूझकर। और 2009 तक बिग बाजार के 1000 से ज्यादा स्टोर्स 71 शहरों में खुल गए और हर हफ्ते 20 लाख ग्राहक वहां पहुंचने लगे। लेकिन इस बड़े एम्पायर के नीचे एक बहुत बड़ी दरार भी बन रही थी। दरार लोन की थी। बिग बाजार की कंपनी का नाम फ्यूचर ग्रुप था और कंपनी का विस्तार लोन लेकर हो रहा था। किशोर बियानी लोन लेते थे, स्टोर खोलते थे और रेवेन्यू से लोन चुकाते थे और फिर नया लोन लेते थे। लेकिन 2012 आते आते रेवेन्यू धीमा पड़ गया और कर्ज 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालात इतने खराब हुए कि बियानी को पैंटलून्स बेचना पड़ा। तब आदित्य बिरला ग्रुप ने 1600 करोड़ रुपए में पैंटलून्स को खरीदा था। इसके बाद बिग बाजार का फिर से विस्तार चालू रहा, स्टोर्स खुलते रहे, कर्ज बढ़ता गया। 2016 में एक बड़ा बदलाव हो गया। कंपनी की छवि अच्छी करने के लिए कंपनी ने बैलेंस शीट को क्लीन दिखाना शुरू करा, लेकिन असल में कंपनी पर 2000 करोड़ का एक्स्ट्रा कर्ज था। जब सेबी ने जांच की तो पता चला कि फ्यूचर ग्रुप से जुड़ी और भी कंपनियां हैं और इन कंपनियों के डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो फर्जी हैं। फर्जी मतलब कोई ड्राइवर है तो कोई कंप्यूटर टेक्नीशियन है तो कोई म्यूजिक कंपोजर भी है। सेबी ने बताया कि कईयों ने वो पेपर्स को साइन किया जो उन्होंने पढ़े ही नहीं थे, कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, बस साइन करते चले गए। एक भावेश नाम के ड्राइवर थे, 15,000 रुपए तिमाही पर उन्हें डायरेक्टर के तौर पर रखा रहा। उसके नाम की कंपनी खोल दी गई और उसके नाम 333 करोड़ थे। ऐसे करके ही कंपनी असली कर्ज को छुपा रही थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। फिर एंट्री हुई अमेज़न की। 2019 में अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप में 20 करोड़ डॉलर का निवेश किया और एक शर्त रख दी कि फ्यूचर रिटेल को बियानी कभी भी मुकेश अंबानी को नहीं बेच सकते, ये शर्त थी। लेकिन अगले ही साल रिलायंस ने 24,713 करोड़ में फ्यूचर ग्रुप को खरीदने का ऐलान कर दिया। अमेज़न भड़क गया और उसने सिंगापुर की अदालत में केस कर दिया। इसके बाद डील रुक गई। फिर 2020 में कोरोना और लॉकडाउन ने बिग बाजार की हालत को और खराब कर दिया। पैसा खत्म हो रहा था। तब एक जुगाड़ निकला। जुगाड़ क्या था? बिग बाजार जिन स्टोर्स पर चलता था उस जगह का उसे रेंट देना पड़ता था। तो अगर कभी बियानी जमीन के मालिक को किराया ना दे पाए तो रिलायंस उस मालिक से सीधे डील कर लेगी और स्टोर्स रिलायंस के नाम पर हो जाएंगे। लेकिन बिग बाजार चलता रहेगा। 15 महीनों में 835 स्टोर्स धीरे धीरे रिलायंस के नाम हो गए। इस बारे में कंपनी के शेयर होल्डर्स को कोई जानकारी नहीं थी। फिर फरवरी 2022 में रिलायंस ने लीज पर बिग बाजार को जो जगह दे रखी थी उस लीज को ही खत्म कर दिया गया और एक एक करके बिग बाजार के स्टोर्स बंद होने लगे और बिग बाजार जो कभी भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन थी वो अंधेरे में चली गई। जुलाई 2022 में एनसीएलटी ने फ्यूचर रिटेल को दिवालिया घोषित कर दिया। ये प्रोसेस लंबा चला। सेबी ने 222 पेजेस की रिपोर्ट निकाली और 3 लोगों पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा। बिग बाजार की सारी जगह रिलायंस के कब्जे में चली गई।
आज जिन जगहों पर आप रिलायंस स्मार्ट बाजार देख रहे हैं वहां कभी बिग बाजार हुआ करता था। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को रिकॉर्ड और एडिट विवेक यादव ने किया है। ईटी हिंदी प्राइम देखते रहिए। नमस्कार।